Hello students, welcome on RJ Academy. This is your Chintan sir and this lecture for class 10. आपको पता है कि मैं मैथ्स करवाने वाला हूँ, बट थोड़ा सा डाउट रहेगा कि सर मैथ्स 1 करे या फिर मैथ्स 2 की तरफ जाए। तो बेटा आज के लेक्चर में पहले हम मैथ्स 1 के बारे में पढ़ेंगे और मैथ्स 1 में भी बेटा आपका जो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके बारे में सबसे पहले हमें स्टार्ट करना। ओके, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है सबसे पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे चैप्टर के नाम को देखो तो उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है लीनियर, एक वर्ड है इक्वेशन और एक वर्ड नजर आ रहा है आपको 2 वेरिएबल्स। ओके, सो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाता हूँ कि कौन सी चीज क्या है। ओके, चलो सो मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं वेरिएबल्स एक्सप्लेन करता हूँ। आई नो कि स्टार्टिंग लीनियर से हुई है और एंड 2 वेरिएबल पे हुआ है, तो पहले आप वेरिएबल क्यों बता रहे हो? तो बेटा जब तक वेरिएबल नहीं करेंगे तब तक आगे की कोई चीज समझ आएगी नहीं। चलो, तो सबसे पहले 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपने कभी मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस में आपने अल्फाबेट्स देखे रहेंगे, तो बेटा जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना उससे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उससे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा है पी क्यू एक्स वाई ए बी एम एन एक्सेट्रा। टोटल 26 अल्फाबेट्स है, उसमें से कोई भी 2 वेरिएबल्स आपको क्वेश्चन में नजर आएगी। यस, चलो उसके बाद आ जाते हैं बेटा लीनियर पे। लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। आपका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए बेटा? 1। आपका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए बेटा? 1। अब बोलोगे कि सर पावर क्या होता है? तो जैसे कि ये वेरिएबल टर्म है x और उसके ऊपर दिया है 2, तो आप इसको रीड कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर। और इसको कहना है तो मैं बोल सकता हूँ क्या x का पावर क्या है बेटा? 2। x का पावर क्या है बेटा? 2। और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया y, उसके ऊपर 3 नंबर दिया। इसे रीड कैसे करोगे? y का क्यूब। और अगर मैं कहूँ कि y का पावर क्या है तो आप कहना 3। सपोज क्वेश्चन में सिर्फ आया m, उसके ऊपर कुछ नहीं दिया, तो वो टाइम पे अज्यूम करना कि पावर क्या रहेगा बेटा? 1। पावर क्या रहेगा आपका? 1। इफ क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो पावर क्या रहेगा बेटा? 1। यस, तो बेटा वेरिएबल टर्म है, मतलब जैसे कि x है y है, उसका पावर क्या होना चाहिए बेटा? 1। इफ अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप सिर्फ इसको x और y करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशंस वो होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होती है, बीच में इज इक्वल्स टू का साइन होता है और राइट हैंड साइड भी होती है। जैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे रहेंगे जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी इक्वेशन दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे भी इक्वेशन दिख रहे हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे नंबर दिख रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेटा? इज इक्वल्स टू का साइन बीच में होना चाहिए। ओके, सो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब बेटा ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। इस तीनों में से किसी एक में भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ ना तो बेटा भूल जाओ कि वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यस, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटा लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मैं बता देता हूं। इस ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी। अब बोलोगे सर ए भी वेरिएबल है बी भी वेरिएबल है, तो बेटा ये थोड़ा सा ना आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। थोड़ा सा वक्त तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, आपका जो बी है वो कोएफिशिएंट ऑफ वाई है। अब छोटा सा डाउट आ रहेगा कि सर कोएफिशिएंट क्या होता है? तो बेटा कभी कभी ऐसा देखा है वेरिएबल टर्म तो एक्स होता है, उसके साथ कभी कभी बेटा ऐसे नंबर दिया होता है 3, कभी कभी ऐसे दिया होता है 2y। तो बेटा x के साथ वाला नंबर, x के साथ वाला नंबर वो होता है आपका कोएफिशिएंट। तो मैं अगर कहूं कि ये क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट क्या है तो आप कहना कि 3 है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा तो यहाँ पे कहना 2 है। अगर आपको सिर्फ ऐसे दिया है -7z, तो z का कोएफिशिएंट क्या है तो आप कहना बेटा -7। और अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन में ऐसा आया
माइनस एम, बोलोगे कि सर कोई नंबर नहीं दिया, तो बेटा जब भी कोई नंबर नहीं दिया ना तो अज्यूम करना है कि 1 होगा, तो यहाँ पे आएगा -1। m का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा बेटा -1। क्लियर है? कोएफिशिएंट और पावर दोनों में बता देता हूँ, कोएफिशिएंट और पावर दोनों के बारे में बता देता हूँ। सपोज आपको ऐसे आया 3x, ओके, सो 3 इसका क्या है बेटा, कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 3 एंड पावर इज इक्वल्स टू, ऊपर कुछ नहीं दिया, मतलब क्या रहेगा बेटा 1। इफ आई एम सेइंग -z, बेटा ना ही आगे नंबर दिया ना ही ऊपर नंबर दिया, तो आपको मान लेना है कि कोएफिशिएंट -1 है एज वेल एज पावर भी क्या है बेटा -1 है, 1 है। यस, चलो आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। नाउ थोड़ा सा और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं कि बेटा जो ये a और b है ना वो कोई वेरिएबल नहीं है, a और b आपके क्या है बेटा कोएफिशिएंट्स। चलो अब बेटा x एंड y, x और y दोनों के आपके वेरिएबल्स, x एंड y ये दोनों के आपके वेरिएबल्स। मैंने कहा था क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स होंगे, तो देखो x और y ये दोनों के आपके वेरिएबल्स। यस, एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज टू मच सिंपल। क्या होता है कांस्टेंट टर्म? सिर्फ नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी नंबर दिखे, वो नंबर चाहे माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डेसिमल में हो, अंडर रूट में भी हो तो भी चलेगा, पर वो सिर्फ नंबर होना चाहिए, तो वो होता है आपका कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट टर्म इज डिनोटेड बाय k। कांस्टेंट टर्म इज डिनोटेड बाय k। यस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वेर a, b एंड c आर रियल नंबर। बेटा a, b और c, a b c का मतलब क्या होता है? a is a coefficient of x, b is a coefficient of y and c is your constant term। बेटा ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है बेटा? रियल नंबर है। ओके, बट उसमें थोड़ा सा याद रखना कि a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए और b है ना वो भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ मतलब वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है। यस, आई होप कि आपको मैं यहाँ तक समझा पा रहा हूँ। अब तक स्टार्टिंग से सिर्फ पहले मैंने मीनिंग बताया, उसके बाद मैंने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। अब इसके रिलेटेड थोड़े से ना क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो हमारी सारी क्वेरी से ना क्लियर हो जाएगी। चलो तो आ जाते बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये टेबल आपको कंप्लीट करना है जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। यस, चलो ये टेबल क्या कहना चाहता है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। ओके, चलो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है और आपको पूछा इज द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है या नहीं है, वो आपको पहचानना है। अब पहला क्वेश्चन देखो बेटा, तीनों की तीनों कंडीशन याद करना। पहला क्वेश्चन देखो कि 2 वेरिएबल होने चाहिए, तो m और n 2 वेरिएबल है। अच्छा, अब ये दोनों वेरिएबल की पावर कुछ नहीं दी, मतलब दोनों की पावर 1 है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब वो लीनियर इक्वेशन है, मतलब वो आपका लीनियर इक्वेशन है। ये तो आपको सॉल्व करके दिया था। अब आगे बढ़ते थोड़ा, चलो सेकंड पे। सबसे पहले यहाँ पे x और y ये दोनों वेरिएबल है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। x की पावर यहाँ पे 2 है, y की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 रहेगी। बेटा मैंने कहीं पे बोला कि x की पावर 2 रहेगी तो चलेगा? कहीं पे नहीं बोला। x की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वेरिएबल टर्म की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो 2 दिया है, तो डायरेक्टली लिख लो ना कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा x एंड y 2 वेरिएबल है। बेटा x रूट में नहीं है, x रूट के बाहर है, मतलब x का पावर 1 रहेगा, y के ऊपर भी कुछ नहीं दिया तो उसका पावर भी 1 रहेगा। चलो अच्छा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू है, इज इक्वल्स टू का साइन है, राइट हैंड साइड पे भी वैल्यू है, तो बेटा इससे मैं कहूंगा कि ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, चलो मैं यहाँ से ये इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो नाउ आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4। बेटा यहाँ पे देखो x y 2 कोएफिशिएंट है, वेरी गुड। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, बराबर। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 0x + 6y, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल्स टू 3। क्या बात है सर, x है, y है, अच्छा है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आप लिखोगे कि सर यस, बट मेरा आंसर है बेटा नो।
क्यों? बिकॉज यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दिया है बेटा? 0। अब भी पहले ही बताया कि x का कोएफिशिएंट हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 आया मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना और इसको क्या करना बेटा, ऐसे सॉल्व कर लेना। और बेटा आपका जो आंसर है ना वो गलत हो जाएगा, आपको लिखना है यहाँ पे नो। क्लियर? चलो यहाँ से थोड़ी सी चीज मैं हटा देता हूँ। पहले का आंसर था नो, देन आफ्टर आपका था यस एंड देन वापस था नो। नाउ आ जाते बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? x दिया है, y दिया है। वेल एंड गुड। x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। 36 को इधर भेज दोगे तो पॉजिटिव 36 हो जाएगा। क्लियर है? चलो x का कोएफिशिएंट 0.3, बेटा 0 नहीं है, 0.3 मतलब 0 से ज्यादा है। y का कोएफिशिएंट बेटा 0 है, तो बेटा सीधा सीधा लिख लो ना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा नो। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बोलोगे कि सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है फिर भी आप मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो आपको पता है। चलो अब बेटा ये है ना बेटा 6th वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4। बेटा ऐसा है ना, लास्ट ईयर आपने एक ही क्वेश्चन किया था लीनियर में। इसको अगर मैं 4/x है उसको मैं 4 मल्टीप्लाई विथ 1/x लिख सकता हूँ, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/y लिख सकता हूँ। ओके, चलो अब 1/x को मैं अज्यूम कर लेता हूँ m एंड 1/y को अज्यूम कर लेता हूँ n। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 4m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो बेटा डेफिनेटली है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, उसका पावर भी 1 है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी। ओके, तो ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ना समझ में आए तो पीछे डाले जाना लेक्चर में और देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे पहले का आंसर था नो, देन आफ्टर था यस, देन आफ्टर था नो, नो एंड दिस योर यस। नेक्स्ट इज 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे अगर अकेला एक x होता ना तो चलता, बट x के साथ y को क्यों आया? y आया मतलब आपका क्वेश्चन में यहाँ पे एक ही टर्म में दो वेरिएबल यूज हुआ। बेटा मैंने कहा था कि क्वेश्चन में ना दो वेरिएबल यूज करना है, ऐसा नहीं बोला था कि एक ही टर्म में दो वेरिएबल एक साथ लाने। तो बेटा यहाँ पे अगर 4x होता तो चलता, बट 4x के साथ क्या दिया है? y भी दिया। उसके लिए बेटा ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। क्लियर है? ये सिंपल सा आपको है ना जो मेरे बेसिक पता उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाती है। चलो अब बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर की ये लास्ट पार्ट है, आज का लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है। ओके, चलो राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चलो पहला इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका? तो एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by इज इक्वल्स टू सी, ये आपका क्या है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपकी ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले बेटा x वाला टर्म तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये 3y अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 3y, बिकॉज राइट हैंड साइड पे वो प्लस से, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो बेटा माइनस 3y हो जाएगा। और बेटा लास्ट में दिया आपका -5। अब बेटा आपको लिखना है यहाँ पे बाय कंपेयरिंग विथ ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो आप बताओ मुझे a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू हो जाएगी 4, देन आफ्टर b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -3, एंड देन आफ्टर c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -5। ओके, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो और मैं आपको बेटा 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दे रहा हूँ, ये प्लीज आप घर पे से ट्राई करना। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। सो प्लीज प्रेस ऑन द बेल आइकन एंड प्लीज लाइक करना। ओके, चलो थैंक यू सो मच।